संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं और अज्ञानता में रहने वाला इंसान उसके जीवन में अंधकार बना रहता है, आत्मा भी अंधकार में रहती है। इस परम तत्व मूल की अंश होने के बावजूद इससे अनजान रहती है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज़ आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है। इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो। गैर मौजूदगी इसकी उनके लिए है जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया है, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया है। तो इसलिए आज भी अनेकों महापुरुषों की रचना से आपने सुना, जैसे कबीर जी ने कहा कि सुन वड्डा आखे सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होए। जिस प्रकार से कबीर जी ने कहा है कि अल्लो अलख न जाय लख्या गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संसा नासी सर्व निरंजन डीठा। डीठा कहते हैं देखने को, तो सर्व निरंजन डीठा, सर्वत्र जो समाई हुई परम सत्ता है, इसको देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं? आज भी अनेकों महापुरुषों ने कहा, और सुनने वाले सबसे पहले इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में ये आ जाता है कि देखना, और वो भी परमात्मा को, नामुमकिन सी बात। और यहाँ पर बच्चा जवान बुजुर्ग सब यही कहे जा रहे हैं। जो बात असंभव है, जो बात मुमकिन ही नहीं है, फिर गुरु पीर पैगंबरों को कहने और लिखने की ज़रूरत क्या थी? कि जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा, तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो चीज़ है ही असंभव, और उसी तरफ महापुरुष जोर दिए चले जा रहे हैं। तो कबीर जी को भी वो ज्ञान की दृष्टि मिली, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, वरना तो ये इस तरह से ठोस वस्तु तो है नहीं कि मकान है, पहाड़ है, जिस्म है, जानवर है, पशु है, इंसान है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, अनेकों अनेकों वस्तुएं। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नज़ारे लेती हैं। तो ये देखना सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख रहा हूँ, तो वो देखना ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ज्ञान अपने आप में वो एक नज़र बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं। तो वो ज्ञान, उस विषय के बारे में ज्ञान है।
इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है,